अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं इसबगोल के छिलके के बारे में कि वो हमें कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करना होता है या डायरिया में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट कंडीशंस हैं। तो इसका सिंपल वर्ड्स में आंसर तो ये है कि दोनों कंडीशन में इस्तेमाल करना होता है, लेकिन दोनों में इसका तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ है और ऑपोजिट है। उसके लिए सबसे पहले तो एक सिंपल हम देख लेते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का बेसिक मैकेनिज्म। सिंपल वर्ड्स में हम देखते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो जो चीज़ अब्जॉर्ब होनी होती है उसके बाद जो हमारे पास बकाया चीज़ बच जाती है, जो फीसिस, जो स्टूल, जो हमारे पास पखाना बचता है, उसमें अगर तो वो स्लो डाउन हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, या उसमें पानी जो है वो इंटेस्टाइन ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है, वो हमारे पास थिक स्टूल बच जाता है और उसे हम कहते हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, क्योंकि डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास। और उसके बरक्स अगर हम देखें, हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, या कुछ रीज़न की वजह से जो पानी की मिकदार इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है, तो जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है, तो हम कह देते हैं कि पेशेंट को डायरिया हो गया है। इसबगोल का जो छिलका है उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर तो किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो छिलका है उसको नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध में डालते हैं 1 या 2 मिनट के लिए। तो होता क्या है कि वो पानी या दूध छिलका अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे हम जब इनटेक करते हैं तो वो इंटेस्टाइन में जाकर स्टूल के साथ मिक्स होता है, उसको सॉफ्ट करता है और पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है अलोंग विद अदर मेडिकेशंस। अगर पेशेंट को डायरिया है तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम इस तरह यूज़ नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं कि दही के अंदर मिक्स करके, क्योंकि दही थिक है तो इसबगोल का छिलका उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता, तो एज इट इज़ वो दही के साथ शामिल होकर हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ जाके वो क्या करेगा, जो एक्सेस वाटर स्टूल के अंदर होता है उसे वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और जो रिमेनिंग स्टूल है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू होता है। पेशेंट बेटर फील करता है, लेकिन उसके साथ जिस वजह से डायरिया होता है उसकी मेडिसिन भी लेनी होती है पेशेंट को, उसको भी ट्रीट करना होता है। तो इस तरह इसबगोल का छिलका दोनों कंडीशन में यूज़ होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में याद रखिएगा कि इसका तरीका इस्तेमाल ऑपोजिट है और इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। अदरवाइज पेशेंट रिलीफ होने की बजाय उसकी जो डिजीज़ है वो सीवियर हो जाती है। थैंक यू सो मच।